अस्सलाम वालेकुम गाइस, रानी बाग पार्ट 2 का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात हो गई थी जिसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा, और मेरा मोबाइल तो इतना हाई पावर का है नहीं जो वीडियो ओरिजिनल क्वालिटी में कैप्चर कर पाता। तो जिस तरह की भी क्वालिटी आ रही है इसमें तुम लोग गुजारा कर सकते हो। तुम लोगों को अगर एक झूला नज़र आ रहा है यहाँ से, तो इसको कहते हैं डोली वाला झूला। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये केजों के अंदर बंद होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा झूला होता है और इसके अंदर बैठ के अच्छे अच्छे खासे बंदे की बंद हो जाती है बोलती। तो कोई 200-300 कदम चलने के बाद हम फनलैंड के करीब पहुंचे। फनलैंड एक वो एरिया होता है जहां पर झूले ही झूले मिल सकते हैं तुमको, और खाने पीने की चीज़ें। सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं जो फनलैंड में तुम पाई जा सकती हैं। अच्छा, हर पार्क में झूले इस तरह के होते हैं कि हर बच्चे के अंदर का आदमी जाग जाता है, यानी कि हर आदमी के अंदर का बच्चा जाग जाता है। तो सीन ऐसा था, जब हम अंदर आए तो झूले देखकर हमारी भी आंखें खुल गई। तो हमारा भी दिल किया कि झूले शूले लिए जाएं, जिन्हें पंजाबी में झूठे शूठे कहते हैं। तो फिर हम अंदर आए और हमने सोचा कि कोई झूला शूला लिया जाए। फिर रमीज़ भाई ने जाकर टिकटें शिकटें ली। अच्छा, अगर तो तुम्हारे साथ बच्चे हैं तो तुम घर से कोई 5-6 हज़ार यानी कि 10,000 तो कम से कम अपने वॉलेट में डाल के लाओ, क्योंकि बच्चे को तो हर झूला देख कर ना ऐसे हो रहा होता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। बच्चे माँ बाप से करते हैं धोखा, उन्हें कहते हैं ये लास्ट झूला है, लेकिन उनकी बस नहीं होती। वो लास्ट झूला खाने के बाद भी उनकी नज़र कुछ ऐसे झूले के पास जाती है जो उनके वालिद साहब ने भी नहीं देखा होता। तो अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो इसी तरह हमारे अंदर का भी बच्चा जागा और हम भाई झूले में बैठ गए। अब झूले में कौन कौन बैठा था? मैं, रमीज़ भाई, मोमना, मरियम, ईमान, दाऊद, यानी कि तकरीबन सारे ही बैठ गए थे, सिर्फ उनकी मम्मा के अलावा। तो फिर हमने भाईजान झूला लिया। झूला ऐसा कोई डांसिंग झूला था कि चस ही आ गई झूला लेने के बाद। अच्छा, जिस झूले में हम बैठे थे वो झूला कम जूसर मशीन ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो पहले आगे को चला और फिर उसके बाद पीछे को चला। तो जो हम घर से खा पी कर गए थे वो हमारा झूले में बैठकर ही हजम हो गया था। बहरहाल ये रानी बाग की पहली राइड थी जो हम सब ने ली थी एक साथ बैठकर, और खूब इंजॉय किया। बड़े सैर सपाटे मौजें उड़ाई, हवा हुआ खाई। उसके बाद हम जब उतरे तो भाईजान कोई मशरिक में जा रहा था, कोई मगरिब में जा रहा था, क्योंकि जब झूला पीछे को चला तो चक्कर से बुरा हाल हो गया था। अच्छा, फिर जब थोड़ा सा आगे और आया ना तो हमें ये वाला झूला नज़र आ गया। इस वाले झूले को मैंने तीसरी बार एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि पहली बार जो मैं था ना वो अपने मुल्तान में बैठा था अपनी फूफों के साथ। तो यानी कि सही अच्छा चला था, इंजॉयमेंट की थी, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद फिर एक दफ़ा हमारा ट्रिप गया था झील पर। झील पर मैं बैठा था, उस बंदे ने इतना तेज़ झूला चलाया था कि मेरा दिल ऐसे हो गया था जैसे अभी बाहर निकले। तो वो झूला मैंने रुकवा दिया था चीखे मार मार के। तो अब तीसरा एक्सपीरियंस रमीज़ भाई के साथ हुआ, क्योंकि उस झूले में बैठने वाले थे वो मैं और रमीज़ भाई, फूफो और भाई था छोटा मेरा जिसका नाम अली है। तो हम झूले में बैठे, जब झूला चला तो हमारी ऐसी तैसी, यानी कि जैसे ही झूला ऊपर गया हमारा तो दिल फिर बाहर आने लग गया। हमने सोचा कि यार ये तो बस झील वाला हिसाब हो जाएगा, मुझे कहीं झूला रुकवाना ना पड़े। तो झूला जैसे ही नीचे आया मैंने एक दफ़ा झूले वाले से कह दे कि भाई स्लो चलाना। तो उसने भी हमारी बात मान ली और झूला ऐसे मज़े से चलाया उसने कि यकीन करो कि 18-20 चक्कर लिए और इतनी इंजॉयमेंट की है, इतनी इंजॉयमेंट की है कि शशके लग गए हैं। ऐसा झूला मतलब कि एक तो ऊपर जब रुकता था तो ऐसी हवा आती थी जैसे कोई जन्नत में आ गए हो। यानी कि हमने पूरे बाग में अगर झूले खाए होंगे तो इस झूले में पैसा वसूल झूला था। यानी कि ये आसमान की ऊंचाइयों पे कोहरा ही कोहरा। देखिए वो वीडियो, लैंड करा दे भाई, एक बार लैंड करा दे, लैंड करा दे। आसमान की ऊंचाइयों पे कोहरा ही कोहरा। मेरा दिमाग खराब था जब मैं झूले पे चढ़ा, मैंने बड़ी जिद करी रमीज से, ओ कोहरा ही कोहरा, लैंड करा दो। दरिया ना जैसे रोज का काम। इस टाइम फुल बंद हुई है मेरी। बड़ी रिक्वेस्ट करी है मैंने झूले वाले से, स्लो चला तो स्लो रहा है। लाइव गपशप तो तुम लोगों ने मेरी सुन ही ली होगी। तो ये उस टाइम का व्यू है जब झूला ऊपर जाकर रुक गया और मेरी सांसें खुश्क हो गई थी, क्योंकि नीचे जब देख रहे थे तो चक्कर आ रहे थे, और फिर लेकिन मज़ा भी आ रहा था क्योंकि ऊपर से दुनिया छोटी छोटी नज़र आ रही थी। तो लेकिन शशके भी लग गए थे, लेकिन मज़ा सिर्फ इस बात का था कि हम ऊपर में ठंडी या हवा और ऊपर से
प्यारा सा माहौल चल रहा था। लेकिन डर इस चीज़ का था मुझे कि यार दिल ऐसा बैठ सा रहा था इतनी नीचाई देख के। तो लेकिन फिर भी बस अल्लाह अल्लाह करके उसने झूला चलाया और मज़े से हम सही सलामत इंजॉयमेंट करके नीचे उतर गए। तो मतलब सीन जो है वो एकदम उल्टा हो गया था कि हम खिलाने आए थे झूले बच्चों को, लेकिन हम झूले खुद ही ले रहे थे। झूले पे झूला झूले जा रहे थे। पहले हम बैठे रोलर कोस्टर में, उसके बाद हम डोली में बैठ गए और तीसरा झूला हमारा स्टार जेट था। इसमें भी जो जो बैठे थे मतलब पूरे ही लोग बैठ गए थे, जो हमारा 6-7 का स्क्वाड था। लेकिन ये है इस झूले में भी बड़े शशके लगे। लेकिन ये वो झूला था जो खाने के बाद रमीज़ को ना चक्कर आ गए थे। अच्छा, मैं झूला खाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पंजाब में जो है ना वो झूला झूलना नहीं, वो खाना ही कहते हैं। यानी कि हमारे पंजाब में हर चीज़ खाई जाती है, झूली नहीं जाती। तो इसलिए मैं बार बार झूला झूलना कह रहा हूँ। तो इसमें कोई 1 से 2 मिनट झूला चला है। उसके बाद जब ये रुका है तो भाईजान सबको अल्लाह हो रही थी क्योंकि चक्कर शक्कर आ रहे थे। उसके बाद फिर हम एक जगह पर जाकर बैठ गए और फिर जो बाकी के झूले खाए वो सिर्फ बच्चों ने खाए। ये हमारा लास्ट झूला था जो हमने लिया। लेकिन ये है जो हमने 3 झूले लिए हैं ना उसमें मज़ा आ गया था। और अगर तक अभी तुम इस लम्हे तक पहुंच गए हो कि तुम व्लॉग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा, जब हम लोग एक साइड पर जाकर बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद दाऊद और मोमना ने कहा कि मोटरसाइकिल और कार ड्राइविंग करनी है। तो भाई रमीज़ भाई ने जाकर इनको कार शार में बिठाया। लेकिन मसला पता है क्या था? मसला ये था कि ना ये केशव जो उनसे है ना इससे मोटरसाइकिल चल नहीं रही थी। ये बार बार कहीं ना कहीं मारे जा रहा था। और मोमना ने तो देखो तबाही की तबाही मचा रखी है यहाँ पर इन्होंने। यानी कि इस बच्चे की ऐसी तैसी कर दी थी। यानी कि वो बेचारा ही परेशान हो गया। तो उसने एंड पे कोई टेक्निक लगा के इन दोनों की मोटरसाइकिलें बंद कर दी थी। फिर मेरी नज़र दाएं जानी पड़ी तो आइसक्रीम नज़र आ गई। फिर मैंने कहा कि आइसक्रीम खाई जाए। भाई आइसक्रीम लेने गए तो आइसक्रीम थी कोई अपना 80 रुपए की एक, और किसी काम की आइसक्रीम नहीं थी। यानी कि अगर तुमने आइसक्रीम वगैरह खानी है तो या तो तुम किसी अच्छी दुकान से वाल्स वालों की ले जाओ या फिर तुम ऐसा करो किसी रेडी वाले से ले लो। लेकिन वहाँ की कोने शोने ना खाओ। ये वही कोने है जो हमारे मोहल्ले से खोता रेडी वाला 20-20 रुपए की दे रहा होता है और यहाँ पर 80 रुपए की एक थी। अच्छा, आइसक्रीम की बात मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी कर दी। तो ये वो लास्ट झूला था जो मोमना और दाऊद ने कहा था कि ये बस आखिरी झूला खिला दो, उसके बाद हम नहीं कहेंगे कि हमने कुछ खाना वाना है। लेकिन ये जब इन्होंने लास्ट झूला लिया तो झूला खाते ही जब बाहर निकले ना तो इन्होंने ना जैसे ही बाहर आए इनकी नज़र फिर एक झूले पे पड़ी और ये उस तरफ भागे। फिर इनकी वालदा ने इनके हाथ पकड़े और इन्होंने कहा चलो बस घर चलो। जब हम लोग घर जाने के लिए वापस चले ना तो हमें फिर एक साइड पर ना फन लैंड सा नज़र आ गया। तो हमने सोचा कि यहाँ भी जाकर देख लिया जाए। तो ये मतलब सर्कस वाले जो होते हैं ना, मतलब एक मिडल से भी नीचे वाला एक कैटेगरी होती है। तो ये उन्होंने झूले वगैरह लगाए हुए थे। लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने भी लाइटिंग वगैरह अच्छी की हुई थी। डायनासोर, पानी शानी, बच्चों के झूले, आवाम यहाँ भी झूले शूले खा रही थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पर अपना सेटिंग वगैरह कर ली जाए। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा घूमा शूमा। लेकिन यहाँ इतना ख़ास हमें मज़ा कोई नहीं आया। तो फिर हम गेट की तरफ बढ़े और गेट की तरफ जाने के बाद हमने रिक्शा करवाया और हम घर आ गए। तो जनाब जब हम घर पहुंचे तो ज़हीर के बर्गर मंडे मैं इसलिए कहता हूँ पंजाब में हमारा मंडना कहते हैं ज़्यादा खाने को। तो ज़हीर के बर्गर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी। तो इसी के साथ रानी बाग पार्ट 2 का एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।